दोस्तों सभी को मेरा जय मसीह प्रीति जो हम चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचनों से कुछ बातें सीखेंगे। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लूका 5 का 17 से लेकर 26 पद तक। प्रियो, इन पदों में गौर करेंगे और मनन करेंगे। मेरे दोस्तों, आज हम सीखेंगे लकवे के रोगी को चंगा करना। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा सीखेंगे कि हमारे यीशु मसीह किस प्रकार से लकवे के रोगी को चंगा करते हैं। प्रियो, पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों इस प्रकार से लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे कि हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि हमारे यीशु मसीह एक दिन प्रचार कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, और वहाँ पर फरीसी और व्यवस्थापक लोग भी उपस्थित थे, जो कि गलील और यहूदिया और यरूशलेम से आए हुए थे। और मेरे प्रियो, और भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ही भीड़ थी। और मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह की चंगा करने वाली सामर्थ उनके साथ थी। आगे पढ़ेंगे प्रियो। आगे इस प्रकार से लिखा है, उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाएं, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसी समय कई लोग एक लकवे के रोगी को लेकर आते हैं और वो यीशु के सामने रखने के लिए और उनके पास रखने के लिए उपाय ढूंढ रहे थे। क्योंकि मेरे प्रियो, हमें ऐसा लगता है कि अंदर गेट से जाने के लिए जगह ना रही होगी, इतनी भीड़ रही होगी, और वो उपाय खोजने लगे कि हम किस प्रकार से इस लकवे के रोगी को यीशु तक पहुंचाएं। वो रास्ता खोजने लगे। आगे इस प्रकार से लिखा है, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब भीड़ के कारण वो लोग अंदर नहीं ले जा सके गेट के द्वारा, तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि हम क्यों ना छत पर चढ़ें और खपरेल को हटा दें और पूरे बिस्तर समेत हम यीशु तक इस व्यक्ति को पहुंचा दें, उतार दें। और मेरे प्रियो, वो ऐसा ही करते हैं। वो ऊपर छत पर चढ़ते हैं, और मेरे प्रियो, घास फूस की खपरेल की छत बनी रही होगी, और वो खोलते हैं उस छत को, और मेरे प्रियो, वहीं पर यीशु मसीह के बीच में वो खाट समेत उस लकवे के रोगी को उतार देते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर सीखने के लिए यह मिलता है कि हम भी इसी प्रकार परिश्रम करें और इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ें। यानी हमें ये नहीं सोचना कि अब हमें समस्या परेशान कर रही हैं और हम समस्या में फंसे हुए हैं, तो हम वहीं पर रुक जाएं, बैठ जाएं। मेरे प्रियो, ये लोग जो हैं, ये अपने मन में ये नहीं सोचे कि ये चंगा हो या ना चंगा हो, इससे हमें क्या मिलेगा। कोई मतलब ये नहीं सोचे कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक बोझ समझे, और उनको मालूम था मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ही इन्हें चंगा करेंगे। और मेरे प्रियो, हम लोग भी अपनी समस्याओं में, परेशानी में यीशु मसीह से ही प्रार्थना करें और उससे घुटना टेकें और उससे विनती करें कि हमें रास्ता दिखा, और उसका नाम लेके हम आगे की ओर बढ़ें। जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो जो भी हमारा लक्ष्य होगा वो यीशु के नाम में पूरा होगा। जिस प्रकार से ये लोग उपाय खोजें और ये थके नहीं और अपने दिमाग को दौड़ाते रहें, और इन्हें क्या हुआ, उपाय मिला, और ये यीशु तक उस रोगी को पहुंचा भी दिए। मेरे आप लोग भी इसी प्रकार इन व्यक्तियों की तरह अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने मन को दौड़ाइए और सही रास्ता को खोजिए। आगे इस प्रकार से लिखा है, उसने उसका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए।
हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रिय हमारे यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर कहे, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो उन लोग का इतना अच्छा विश्वास था और उन्हें यकीन था कि यीशु मसीह यदि इसे छू लेंगे या इसे देख लेंगे और हम यीशु तक पहुंचा देंगे तो ये चंगा हो जाएगा। और ऐसे ही होता है मेरे प्रिय, हमारे यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा कर देते हैं। तो आगे इस प्रकार से लिखा मेरे प्रिय, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो फिर यहाँ पर जब यीशु मसीह हमारे उस व्यक्ति के पाप को क्षमा कर देते हैं तो फरीसी लोग वहाँ पर बात विवाद करने लगते हैं कि यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर ही से पाप को क्षमा कर सकता है। मेरे प्रियो उन शास्त्रियों को नहीं पता था कि यही यीशु मसीह है और इन्हीं को पाप क्षमा करने का अधिकार है और यही प्रभु के पुत्र हैं। मेरे प्रियो उन्हें ये नहीं पता था। वो यीशु मसीह के वचन को तो सुनते थे लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते थे, उसकी बातों को गौर नहीं करते थे। मेरे प्रियो आज भी यदि इस प्रकार के लोग हैं जो कलीसिया में जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं और बहुत सारी चंगाइयाँ भी देखते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो वो लोग भी इस फरीसी के समान हैं। तो मेरे प्रियो यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बात है तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए। सिर्फ हमारा परमेश्वर ही है जो पापों को क्षमा कर सकता है और वही यीशु ही है। सो आगे प्रियो देखेंगे इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद करते हो? हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो फिर हमारे यीशु मसीह के मन को जानकर, और हमारा यीशु मसीह तो सब कुछ जानने वाला है मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह के मन की बातों को जान लिया कि ये आपस में क्या सोचें, और फिर उनसे पूछने लगे कि अपने मनों में तुम क्या सोच रहे हो, क्या विवाद कर रहे हो? फिर आगे इस प्रकार से लिखा है, सहज क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पर हमारे यीशु मसीह यह समझा रहे थे कि उनके जब मनुष्य के पाप क्षमा हो जाएंगे, यानी हमारे यीशु मसीह उन लोगों से यह समझा रहे थे कि जब मनुष्य के पाप क्षमा हो जाएंगे तो वह खुद न खुद अपनी निर्बलता और परेशानियों से और श्रापों से छूट जाएंगे। और मेरे प्रियो क्योंकि श्राप और बीमारी उनके कारों के द्वारा ही आते हैं, उनके पापों के द्वारा ही आता है, और इसलिए प्रभु ने पाप के क्षमा के विषय में सर्वप्रथम बताया कि जब पाप ही नहीं तो श्राप भी नहीं। मेरे प्रिय हमारे यीशु मसीह यह उनको इस वचन से समझाए। दोस्तों फिर आगे इस प्रकार से लिखा है, देखेंगे, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। और यहाँ पर मेरे प्रिय हमारा पवित्र शास्त्र में बताता है, परंतु तुम लोग जानो कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यानी हमारे यीशु मसीह के कहने का अर्थ ये है कि इस संसार में ही हम लोगों का पाप अपराध क्षमा होंगे और इस संसार में ही हमें पाप की क्षमा प्राप्त होगी, नहीं तो फिर उस स्वर्ग में सिर्फ न्याय है, वहाँ कोई क्षमा और कोई पाप की मुक्ति नहीं होगी, वहाँ सिर्फ न्याय होगा कि आप लोग उस संसार में रहकर क्या कमाए हैं। इसीलिए मेरे प्रियो हमें यीशु मसीह के नाम में ही मुक्ति मिलती है और यीशु मसीह के नाम में ही हमें छुटकारा मिलता है और इस संसार में ही मिलता है। इसलिए हम यीशु मसीह को इस संसार में ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ग्रहण कर लें और उस पर विश्वास करें। सो आगे इस प्रकार से लिखा है, फिर मेरे प्रियो, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा।
वह तुरंत उसके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए घर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, फिर उस लकवे के रोगी से हमारे यीशु मसीह कहते हैं कि उठ, अपने खाट उठा के चल फिर। मेरे प्रियो, वो तुरंत यीशु मसीह के सामने ही उठा और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। हालेलुया। ऐसे हैं हमारे महान परमेश्वर। मेरे प्रियो, वो तुरंत उठा और जिस खाट में वो लेटा हुआ था, जिस बिस्तर में वो लेटा हुआ था मेरे प्रियो, वो उसके हाथ में थी और वो हाथ में लेकर कूदते हुए, नाचते हुए, बड़ाई करते हुए प्रभु की अपने घर को चला गया। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह ऐसे हैं अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर, उसकी महिमा हो। और मेरे प्रियो, फिर आगे इस प्रकार से लिखा है, तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, फिर सब डर गए और वह प्रभु की सब लोग महिमा करने लगे कि आज हमने अनोखी बात सुनी है। यानी वो फरीसी लोग जो थे वो नहीं जानते थे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और उनको आज यह बात पता चली। उनको बहुत ही अनोखी लगी और वो डर भय में प्रभु की महिमा करने लगे। सो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है यह वचन आप सबको अच्छा लगा होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो हाँ मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह ऐसे हैं चंगा करने वाला परमेश्वर। वो हर एक की समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो लकवे के रोगी को क्षण में चंगा कर दिए। सो प्रभु इन वचनों से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह। हे पवित्र आत्मा आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है जन्मों